बनारस, ये नाम सुनते ही दिमाग में बहुत कुछ आता है ना? पर जो तस्वीरें हम सब जानते हैं, क्या वो इस शहर की पूरी कहानी बताती हैं? चलिए आज पता लगाते हैं और इस शहर के इतिहास की गहराइयों में उतरते हैं। हाँ, बिल्कुल। गंगा नदी, उसके किनारे बने वो खूबसूरत घाट और हाँ, वो साधु जो ध्यान में बैठे रहते हैं। ज्यादातर लोगों के लिए और शायद फिल्मों और तस्वीरों के लिए भी बनारस का मतलब यही सब है। ऐसा लगता है मानो बस यही है इस शहर की पहचान। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सच तो ये है कि ये बस शुरुआत है। एक बहुत छोटी सी झलक। असली शहर वो तो इन तस्वीरों से कहीं ज्यादा बड़ा और कहीं ज्यादा गहरा है। तो चलिए इन घाटों से आगे बढ़ते हैं। आखिर क्या है इस शहर की असली पहचान? आइए मिलकर समझते हैं। पता है, ये कोई आज की बात नहीं है। आज से सदियों पहले जो यात्री यहाँ आते थे, वो शहर को हिंदुओं का काबा कहते थे। मतलब इसकी अहमियत कितनी ज्यादा थी। और इसका जिक्र हमें हमारे सबसे पुराने ग्रंथों में भी मिलता है, वेद, पुराण, महाभारत, सब में। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। ये शहर सिर्फ एक धर्म का केंद्र नहीं है। इसकी कहानी में और भी कई धर्म जुड़े हुए हैं। यह कई आस्थाओं का शहर है। तो हाँ, हिंदू धर्म के लिए तो ये काशी है। कहते हैं खुद भगवान शिव की बसाई हुई नगरी। यहाँ का विश्व प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर तो सब जानते ही हैं। पर क्या ये पता है कि यहाँ सभी 12 ज्योतिर्लिंगों की अनुकृतियां भी मौजूद हैं? और माँ अन्नपूर्णा का एक ऐसा अनोखा मंदिर भी है जहाँ प्रसाद भोग से पहले मिल जाता है। और सुनिए, एक और चौंकाने वाली बात। हम सब यही जानते हैं कि भगवान ब्रह्मा का मंदिर मिलना मुश्किल है ना? पर यहाँ काशी में उनका भी एक दुर्लभ मंदिर है। अब बात करते हैं बौद्ध धर्म की। बनारस से बस जरा सी दूरी पर है सारनाथ। और सारनाथ वो ऐतिहासिक जगह है जहां गौतम बुद्ध ने ज्ञान पाने के बाद दुनिया को अपना सबसे पहला उपदेश दिया था। और जैन धर्म के लिए इसका क्या महत्व है? सोचिए, कुल 24 तीर्थंकरों में से 4, जी हां, 4 तीर्थंकरों का जन्म इसी पवित्र धरती पर हुआ था। तो जिस शहर में इतनी सारी आस्थाएं एक साथ रहती हैं, उसकी पहचान भी तो एक नहीं हो सकती है ना? इस शहर के 3 नाम हैं, काशी, बनारस और वाराणसी। चलिए इन तीनों नामों के पीछे की कहानी को समझते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पुराने नाम से, काशी। इसका मतलब है चमकता हुआ, रोशनी का शहर। फिर आया मुगल दौर। उस वक्त यहाँ की खूबसूरती और यहाँ के रस को देख के लोगों ने इसे कहा बना हुआ रस, जो धीरे धीरे बोलचाल में बनारस हो गया। और फिर आज़ादी के बाद 1956 में इसे मिला इसका ऑफिशियल नाम, वाराणसी। ये नाम पड़ा 2 नदियों के नाम पर, वरुणा और असी, जिनके बीच ये शहर बसा है। लेकिन एक शहर जो इतना पुराना हो, उसका सफर हमेशा आसान तो नहीं हो सकता। इसके इतिहास में चमक भी है और गहरे जख्म भी, गौरव भी है और विनाश भी। आइए जरा इसके इतिहास पर एक नजर डालते हैं। 600 ईसा पूर्व में ये कला और शिक्षा का बहुत बड़ा सेंटर था। फिर 1194 के बाद शुरू हुआ हमलों का एक लंबा विनाशकारी दौर। 1669 में औरंगजेब ने यहाँ के मंदिरों को गिराने का हुक्म दिया। लेकिन ये शहर फिर उठा। 18वीं सदी में मराठों ने और फिर अंग्रेजों के जमाने में शहर को फिर से बनाया गया। और आखिर में 1956 में से वाराणसी का नाम मिला। और ये जो 1669 की बात है, ये ऐतिहासिक दस्तावेजों में दर्ज है। 9 अप्रैल 1669 को औरंगजेब ने एक हुक्मनामा जारी किया था। उसके ही दरबारी लेखक साकी मुस्तैद खान ने अपनी किताब मासीर आलमगीरी में इसका जिक्र किया है। 1965 के वाराणसी गजेटियर में भी ये लिखा है कि ये आदेश उसके साम्राज्य के सभी 21 सूबों में लागू हुआ था। तो सवाल फिर वही आता है, आज इस शहर को किस नाम से पुकारा जाए? काशी, बनारस या वाराणसी? बात ऐसी है कि सरकारी कागजों पर तो इसका नाम वाराणसी है, बिल्कुल है। लेकिन लोगों के दिलों में, उनकी जुबान पर आज भी काशी और बनारस बसते हैं। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये इस शहर की धड़कन है, इसकी आत्मा है। आधुनिक भारत के इतिहास में देखें तो यह शहर 1949 में उत्तर प्रदेश का हिस्सा बना। फिर 1956 में, जैसा हमने देखा, इसे वाराणसी नाम मिला। और यह शहर आज भी अपनी विरासत को सहेजते हुए आगे बढ़ रहा है। इसका एक बड़ा उदाहरण है जापान के पुराने शहर क्योटो के मॉडल पर इसके विकास के लिए किया गया समझौता। तो इस शहर की इतनी परतें, इतनी कहानियां जानने के बाद एक सवाल तो मन में उठता है कि इस शहर की असली पहचान, इसकी आत्मा आखिर किस नाम में बसती है? काशी में, बनारस में या फिर वाराणसी में? ये वाकई सोचने वाली बात है।